हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसॉल के बारे में। एक्चुअली इसका डिस्कशन हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी है कि जो कोई भी पर्टिकुलर सेल है वो किन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले देख लेंगे। इसके बाद हम आएंगे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। तो आज जो देखेंगे हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसॉल के बारे में। पहला डिस्कशन जो है हमारा सेल वॉल के ऊपर है। तो हम क्या कहते हैं कि सेल वॉल जो होती है इट इज ऑलवेज फाउंड इन द प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है इट इज रिजिड, ठीक है, एंड इट इज डेड। जब हम रिजिड और डेड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो यंग सेल्स होती हैं, यंग प्लांट सेल्स जो होती हैं, उसमें जो ये सेल वॉल होती है हमारी, ये कैसी होती है? इट इज ऑलवेज थिन एंड इलास्टिक इन नेचर, बट व्हेन द सेल गेट मैच्योर्ड द सेल वॉल बिकम थिक एंड रिजिड। ठीक है, और जो ये जो मेंटेनेंस है सेल वॉल का, सिक्रीशन है, ये किसके थ्रू होता है? बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, सो जो हम प्लांट सेल की बात करते हैं जब हम, तो क्या कहते हैं? द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अच्छा यही बात जब हम देखते हैं कि जो फंगल की सेल वॉल होती है, जब हम फंगस की स्टडी करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जो फंगल सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिनस या काइटिन की बनी होती है। तो हम कहते हैं काइटिनस सेल वॉल किस में पाई जाती है? काइटिनस सेल वॉल इज फाउंड इन, तो ऑप्शन में जब रहेगा तो हमें पता होना चाहिए कि फंगस में। ऐसे हम प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की जब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं लाइक बैक्टीरिया, तो उसमें सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो भी हमें पता होना चाहिए, पेप्टिडोग्लाइकेंस या म्यूकोपेप्टाइड्स। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कंपोजिशन की डिफरेंट सेल उसमें। जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल वॉल की, तो हम क्या देखते हैं? ये जो सेल वॉल है मेनली प्लांट सेल में, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी होती है मिडिल लैमेला, ठीक है, दूसरी बात होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड होती है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। मिडिल लैमेला जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इस चीज को हमें याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेल की वॉल में, वो हम देखते हैं कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, सो इट इज मीन्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू नेबरिंग सेल। जब हम टू नेबरिंग सेल्स की बात करते हैं तो जो ज्वाइनिंग होती है उनके बीच में वो किसके थ्रू होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के थ्रू होती है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे अभी। फिर जब हम बात करते हैं, इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल कंपोज होती है, देन सेकेंडरी सेल वॉल कंपोज होती है। अब हम जब उसके फंक्शन की बात करते हैं सेल वॉल की, तो हम क्या देखते हैं कि अगर सेल वॉल है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? डेड है, ठीक है, तो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। जो भी सेल है उसका शेप कौन मेंटेन करता है? उसकी सेल वॉल मेंटेन करती है, क्योंकि ये कैसी होती है? रिजिड होती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करती है, डिस्टॉर्ट नहीं होने देती है। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है जो हमने सेल वॉल का देखा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या कहते हैं हम? इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। इट परमिट सेल टू विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम बोलते हैं जबकि सेल वॉल इज रिजिड एंड डेड, तो जो भी चेंजेस होंगे इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, किसके? प्लांट सेल के, या कोई भी सेल है जो, तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, सो इट विल नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये किसकी बात हो गई? हमारी सेल वॉल की बात हो गई। इसके बाद हम देखें, जो हम देखते हैं जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्यूटेन और सुबेरेंस होते हैं, जो डिपोजिशन होता है उनका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये चेक कर लेते हैं लॉस का। किस चीज का लॉस? जो वाटर का होता है, या इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है प्लांट सेल में। तो जो सुबेरिन होता है, और ये हमने किसकी बात की थी? क्यूटिन की। तो ये क्या करते हैं? इट चेक द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इट ऑल्सो अलाउ द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये मटेरियल का पैसेज अलाउ करते हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट अंदर होना है बाहर होना है। तो ये चीज क्या करेगी? कौन मेंटेन करेगा? सेल वॉल मेंटेन करेगी।
कई कई जगह हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है कई कई केसेस में कि सो इट प्ले रोल इन द डिफेंस एंड ऑफेंस बाय द मीन्स ऑफ स्पाइंस। तो स्पाइन का प्रेजेंस होना होता है, तो मतलब मॉडिफिकेशन होता है, कई फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे पर्टिकुलर सेल को, ठीक है, मॉडिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, कई नाम से जानता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगी अपने अंदर से जाने के लिए। सो इट ऑलवेज अलाउ द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स टू पास या मूव थ्रू इट, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन हैं जिनका मूवमेंट मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि मूवमेंट होना ही है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू मूव, तो इसमें क्या होता है, जो पैसेज होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको कैरी करके लेकर जाते हैं वन साइड से अनदर साइड की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल। दूसरी बात करते हैं हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये काफी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तभी जो अंदर का जो साइटोसोलिक कंसंट्रेशन है उसका जो मूवमेंट, जो साइक्लोसिस होती है, उसके थ्रू हम देखते हैं जब कि जो मूवमेंट हो रहा है हमारे साइटोसॉल में, तो अगर वैक्यूलर का जो सैप कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है या घटता है तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो कौन मेंटेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका जो इंटरनल कंसंट्रेशन मेंटेन होता है, तो इसके थ्रू वो शेप मेंटेन करती है अंदर का और एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती है। हम जब बात करते हैं कि बायो मेम्ब्रेन की, हम इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन किस केस में हम इसको बायो मेम्ब्रेन बोलेंगे वो हमें पता होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बात करते हैं कि सेल वॉल के बीनीथ जो प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। लेकिन जो भी हमारे साइटोसॉल में, साइटोसॉल है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, इनको सराउंड करने वाली जो भी मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, सब सेलुलर मेम्ब्रेन हम जिसको कह रहे हैं वो, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब हम दोनों को कंबाइन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको बायो मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, बायो मेम्ब्रेन की बात हो गई। फिर हम कहते हैं इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब जब मटेरियल का फ्लो जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो हमने बात की थी सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी की, तो इसके थ्रू ही क्या करती है, ये मेंटेन करती हैं, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, ये सिंपल डायग्राम जो मैंने इसमें दिखाया है, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे हेड है और ये क्या है, टेल है, ठीक है। ये जो हेड पोर्शन है इसका, ये कैसा होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर की तरफ क्या होंगे, मूव करेंगे या वाटर लविंग होंगे। और जो टेल पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स जो वाटर के प्रति क्या होगा, शो करेगा, फोबिया शो करेगा, सो इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और हमने हेड और टेल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा पोर्शन है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, बाइलेयर होता है, जो कि कैसी होती है हमारी, हाइड्रोफोबिक नेचर की बनी होती है, लिपिड जहां प्रेजेंट होगा फॉस्फोलिपिड। इसके बाद जो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है प्लस इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या हमारा फॉर्म करेगा, एक्सटेंडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसमें। अच्छा, जो मॉडल हम डिस्कस किए अभी वो कौन किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रॉबर्टसन मॉडल बोलते हैं। इस रॉबर्टसन मॉडल में क्या था, ये जो लिपिड बाइलेयर थी, ये क्या थी, इट वाज सैंडविच्ड बाय द टू प्रोटीन लेयर्स। ये हम क्या देख रहे हैं, ब्लू कलर से प्रोटीन्स की लेयर है और मिडिल में क्या है हमारी, लिपिड की बाइलेयर है। तो जो लिपिड लेयर है, जो बाइलेयर प्रेजेंट है, इट इज सैंडविच बाय द टू प्रोटीन लेयर्स। लेकिन जब हम देखते हैं और आगे उसमें एडवांसमेंट में कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, एक्चुअली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, दीज आर रैंडमली एम्बेडेड
ठीक है ना, या तो बीच बीच में कहीं कहीं क्या थे, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल थे क्या थे, वो एम्बेडेड थे किसमें, हमारी जो लिपिड बाइलेयर है उस पर। ठीक है, इसको हमने क्या बोला गया था, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। ये चीज किसके बारे में कही गई थी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में कहा गया था। So according to the fluid mosaic model, cell membrane is made up of fluid bilayer of lipid molecule, ठीक है, in which protein molecules are found embedded. अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो एम्बेडेड थे वो कैसे थे, एज अ टाइल्स ऑफ मोजाइक। ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली प्रेजेंट थे, इनका कोई सीक्वेंस नहीं था, तो इनको क्या कंसीडर किया गया, किस फॉर्म में, मोजेक के फॉर्म में। ठीक है, अब मोजेक जो पैटर्न होता है ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो जिसको हमने मोजेक दिया था नाम, तो वो क्या है, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते थे। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, सो दे कीप्स ऑन चेंजिंग देयर प्लेसेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। ठीक है, ये बात हो गई हमारे किसकी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, अब ये हमने जब आउटर मोस्ट कवरिंग की बात कर ली, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हम क्या बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में। अच्छा, साइटोप्लाज्म के पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, कुछ फंक्शन देख लें अगर हम किसके, सेल मेम्ब्रेन के, तो हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, एक तो हमारा जो एंट्री होती है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी की हमने बात की थी, जो अलाउ करती है मूवमेंट का, पैसेज करती है। ठीक है, दूसरी हम क्या देखते हैं, इट कीप्स द सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट इन अ प्लेस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल मटेरियल, क्योंकि ये कवर्ड किससे है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर सेल वॉल से कवर्ड है, तो ये इंटरनल जो इसका सेमी फ्लूइड का सेल कंटेंट है, जो इसको आउटर के एनवायरमेंट से क्या करती है, डिस्टिंक्ट रखती है। ठीक है, ये और क्या करती है, जो सेल होती है उसको इंजरी से बचाती है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इट फॉर्म्स ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, जो ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो कौन करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इट कीप्स द जंक्शन सेल टुगेदर, जो सेल डिफरेंट सेल जो होती हैं उनको क्या करती है, जब जंक्शन मतलब ज्वाइंट बना के रखती है, मेंटेन बना के रखती है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखती है। तो ये फंक्शन हो गए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अराउंड द न्यूक्लियस एंड, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यदि हम कह दें, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो फ्लूइड कंटेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक हम बात कर लें, गोल्जी बॉडी की बात कर लें। ठीक है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। क्लोरोप्लास्ट, या हम बोलते हैं प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट रहते हैं, वो भी कहाँ रहेंगे, हमारे साइटोप्लाज्म में रहेंगे। वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे कई सारे जो हमारे सेलुलर जो स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में, जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो साइटोप्लाज्म है ये एक ऐसी साइट है या लोकेशन है जहां पर कई सारे मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं, जैसे कि हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस हो गया है, तो ये हमेशा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिक पाथवे है ये कहाँ परफॉर्म होता है, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ होता है, हमेशा साइटोसॉल में होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इट डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट एंड एंजाइम इन अ सेल। जो हमारा ये साइटोसॉल होता है, इसमें कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज हो गई। और अगर हम देखें अब
तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी कई सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो भी कहाँ होती हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में होती हैं। सो साइटोप्लाज्म इज अ सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन। दूसरा हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। बात करते हैं हम इसके स्टोरेज की। सो इट द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो स्टोर हाउस फॉर द रॉ मटेरियल। ठीक, अब रॉ मटेरियल से प्रेजेंट होगा किस चीज के लिए, फॉर द मेटाबॉलिज्म इन बोथ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होना होगा न्यूक्लियस में या साइटोसोल में, उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ही ली थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट की, तो हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म एक्सचेंजेस मटेरियल विद द एनवायरमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू। ठीक है, ये क्या करती है, मेंटेन करती है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फूड के बीच का एनवायरमेंट एक्सचेंज मटेरियल करके। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे साइटोप्लाज्म की। इसके बाद हम देखेंगे ये साइटोप्लाज्म में जो जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।